राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबको अपने दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है मकर संक्रांति कब है। तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि 14 जनवरी को तो मकर संक्रांति है ही नहीं, और मकर संक्रांति 14 जनवरी को किसी भी साल अब नहीं पड़ेगी। अब सदैव मकर संक्रांति 15 तारीख की रहेगी। मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो अब 15 जनवरी को ही होगा आगे के सभी सालों में। ये कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मकर संक्रांति कब है। ये सवाल अभी किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले किया था। तो मकर राशि में सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे शनिवार 14 जनवरी 2023 को रात्रि 8:46 और 30 सेकंड पर। 14 जनवरी को रात्रि 8:46 और 30 सेकंड पर IST के अनुसार सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब रात्रि काल में प्रवेश हो रहा है, इस कारण से दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा उसी समय संक्रांति जन्य पुण्यकाल माना जाएगा। अतएव 2023 में 15 जनवरी को रविवार के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसका पुण्यकाल चूंकि 16 घटी का माना जाता है जो प्रशस्त होता है, तो 6 घंटे और 40 मिनट सूर्य उदय से लेकर के मकर संक्रांति जन्य पुण्यकाल रहेगा। इसके अलावा 30 घटी तक का भी पुण्यकाल माना जाता है। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त पर्यंत पुण्यकाल माना जा सकता है। इसमें आप दान आदि विविध विषय कर सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा। आप अब ये समझिए कि मैंने क्यों कहा 14 जनवरी को कभी भी अब मकर संक्रांति नहीं होगी। क्योंकि हर साल जब सूर्य नारायण राशि परिवर्तित करते हैं अंग्रेजी वर्ष के अनुसार, वो गणित गलत है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार वो गणित सही है। और सूर्य नारायण जब भी राशि में जाते हैं तो 20 मिनट देर कर देते हैं। इसी हिसाब से सूर्य नारायण 1 घंटे लेट हो जाते हैं प्रत्येक 3 वर्ष में मकर राशि में प्रवेश करने में। आप 2022 का मकर संक्रांति पर्व देख लीजिएगा, उसमें सूर्य नारायण 14 जनवरी को कितने बजे मकर राशि में प्रवेश किए हैं धनु राशि को त्याग करके, आपको पता चल जाएगा। 2021 का देख लीजिए, लगभग 20 मिनट का समय पीछे हो जाएगा और पीछे हो जाएगा। क्योंकि अब 2024 में जब आएंगे तब रात्रि 9:15 का समय होगा लगभग। तो ये आपको मानकर चलना चाहिए। सूर्यदेव को राशि को पार करने में तो ऐसा कहते हैं कि एक बार जो हम लोग पलक झपकाते हैं उसको तत्पर का समय कहा जाता है। उसका 100वां भाग त्रुटि होता है। उस त्रुटि का भी जो 100वां भाग होता है उसी में सूर्य नारायण राशि परिवर्तित कर लेते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको बताया, आप कई सालों से अगर देखते आओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी और ये आप खुद समझ जाओगे कि कभी भी अब के बाद सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को अब नहीं मनाया जाएगा। अब 15 जनवरी को ही होगा और 70 सालों बाद में फिर वो 16 जनवरी हो जाएगा। क्योंकि 72 साल में 24 घंटे का समय बीत जाता है ना, प्रत्येक 3 वर्ष में 1 घंटे का बीतता है। इसी प्रकार गणित है सीधी सीधी। आप
खुद भी कैलकुलेशन कर लेना, गणित कर लेना। आइए अब आपको बताता हूँ, ये जो महान पर्व है ये दक्षिणायन से यानी रात्रि से देवों के उत्तरायण यानी दिन में आता है। देवताओं का प्रातः काल आरंभ हो गया है, इसीलिए इसको उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। क्योंकि देवता लोग, सभी मनुष्य लोग, देव नाग किन्नर जितनी भी जातियां हैं वो सब मन से प्रमुदित हो जाती हैं। इस दिन से दिन बड़े होने लग जाते हैं और रात्रियां क्रमशः फिर छोटी होने लग जाती हैं। देव किन्नर मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी इस दिन से फिर वृद्धि करने लग जाते हैं। ऐसा शास्त्र का और हमारे धर्म ग्रंथों का और हमारा सबका मानना है। अब संक्रांति किसे कहते हैं, ये भी किसी ने प्रश्न किया था कि संक्रांति क्यों कहा जाता है, या कर्क में भी तो प्रवेश करते हैं श्रावण मास के आसपास जुलाई में, तब संक्रांति क्यों नहीं बोलते। तो ऐसा कहते हैं कि रवेः संक्रमणम राशौ संक्रांति रीति कथ्यते, स्नानम दान तप श्राद्ध होमादिषु महाफल है। कि रवि यानी सूर्य संक्रमण जब करते हैं, किसी को बदलाव करते हैं, परिवर्तित करते हैं राशि को, और अब कौन सी राशि को परिवर्तित कहा जाए, जिसमें कि लिखा है कि स्नान दान तप श्राद्ध इत्यादि इसका बहुत फल है, तो विशेष करके लिख दिया कि मेषादिषु राशिषु क्रमेण संचरतः, मेष आदि राशि में क्रम पूर्वक सूर्य नारायण जो प्रवेश करते हैं, बदलाव करते हैं, संचरतः चलते रहते हैं। सूर्यस्य पूर्वस्माद् राशि उत्तर राशौ संक्रमणम प्रवेशः संक्रांति। इनमें जब उत्तरायण होगा उनको संक्रांति कहा जाएगा, क्योंकि दक्षिणायन से सूर्य नारायण ने उत्तरायण में परिवर्तित कर दिया समय को और स्वयं भी उत्तरायण में आ गए, तब संक्रांति मानी जाती है। विशेष करके रामायण जी में, श्री रामचरितमानस जी में ऐसा लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। सभी सादर आकर के, चाहे वो देवता हो, दनुज हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो नर मनुष्य आदि हो, और सभी आकर के वहाँ पर त्रिवेणी में मज्जन करते हैं, यानी कि स्नान आदि करते हैं, तर्पण आदि करते हैं। इसका बहुत फल बतलाया गया है, महाफल है, क्योंकि स्नान दान तप श्राद्ध होमादिषु महाफल है। तो सभी को किन किन जगह पर जाकर के स्नान करना चाहिए, जैसे श्री रामचरितमानस के द्वारा तो बतला ही दिया आपको कि तीर्थपति ही यानी प्रयागराज सबसे उत्तम है। इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल में गंगा सागर नाम का जो तीर्थ है, और समस्त भूमंडल से लाखों करोड़ों की संख्या में आकर के श्रद्धालु लोग, भक्त लोग वहां पर स्नान करते हैं मकर संक्रांति का। फिर राजस्थान में श्री पुष्कर जी हैं, वहां पर स्नान होता है। गंगा जी तो जहां पर भी हैं वहां पर आप स्नान कर ही सकते हैं। गुजरात में नर्मदा जी में स्नान बहुत महात्म्य देता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी में स्नान बहुत महात्म्य देता है। दक्षिण भारत में कावेरी जी हैं, कृष्णा जी हैं और गोदावरी जी हैं। इन सब में स्नान का बहुत ही फल बतलाया गया है। कोई जो जा सके तो मुक्तिनाथ नाम का तीर्थ है नेपाल में, वहाँ जाकर के स्नान आदि करे अगर कुंड में या सहस्त्रधारा में या गंडकी जी में, तो बहुत ज़्यादा फल बतलाया गया है। रुद्र सरोवर, क्षीर सागर, ये जो उज्जैन में है, इसमें स्नान का बहुत फल बतलाया गया है। क्षिप्रा जी में स्नान का बहुत फल बतलाया गया है।
तो ऐसे असंख्य तीर्थ हमारे भारतवर्ष में हैं। एक प्रमुख तीर्थ हरियाणा में हमारे कुरुक्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर स्नान दान का बहुत फल बताया गया है। तो सभी को मकर संक्रांति में अपने घर में न नहाए, बाहर जाकर के नहाए, तीर्थ आदि में नहाए, गंगादि नदियों में स्नान करें। और जो ऐसा नहीं करते वो कोटि कोटि जन्मों तक दरिद्र ही रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, अपने कर्म के द्वारा। अब आइए, ऐसा पूछा गया कि क्या क्या दान करना चाहिए। तो जब स्नान आदि कर लें तीर्थों में और गंगादि नदी में, संक्रांत्या पक्षयोरन्ते ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः गंगा स्नातो नरः कामाद ब्रह्मण सदनम व्रजेत। ये भविष्य पुराण का मत है कि संक्रांति में, उसके बाद चंद्र या सूर्य के ग्रहण में जो नर गंगा का स्नान कर लेते हैं मोक्ष काल में या पुण्य काल में, और उसके बाद में ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को, दरिद्रों को अपने हाथ से कुछ भी दाना दे देते हैं, जिसमें वस्त्र है, अन्न है, मिष्ठान्न है, किसी भी प्रकार का कच्चा अन्न हो, स्वर्ण हो, गौ हो, ये सारी अपने यथाशक्ति के अनुसार जो दान करते हैं उनको ब्रह्मण सदनम व्रजेत, वो सब ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनको ब्रह्मलोक की, सत्यलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद में गुड़ का दान बहुत प्रशस्त माना गया है, धेनु का दान बहुत प्रशस्त माना गया है। अब कोई ऐसा भी हो जो बोले मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं, पर मेरी गौदान करने की बहुत इच्छा है, तो संक्रांति के दिन पुण्य काल में जब आप स्नान करके आ चुके हों, तब काले तिल से एक गौ बनाइए, उस गौ का दान आप कर सकते हैं। और उसको ऐसा श्लोक मैं बता देता हूं, धेनुम तिलमयी राजन दद्याद्यश्चोत्तरायणे सर्वान् कामान वाप्नोति विंदते परमम सुखम। अगर आप गौ नहीं दे सकते तो केवल तिल की बना करके, तिल यानी काला तिल या सफेद तिल, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये भगवान नारायण के स्वेद से उत्पन्न माने जाते हैं। उससे बनी हुई धेनु यानी गौ का आप दान कर दो, उसका बहुत फल बतलाया गया है, आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में कभी ऐसा कार्य नहीं बतलाते जो सबके शक्ति अनुसार न हो। जिसकी जितनी सामर्थ्य वो उतना कार्य कर सकता है। गुड़, घेवर, तिल, सौंठ, सुहागी सौंठ, ये सब आप हमारे राजस्थान में खा सकते हो, राजस्थान में दिए जाते हैं। घर घर में बधाई दी जाती है संक्रांति की, उत्तरायण होने की। हमारे गुजरात में वहाँ उत्तरायण बोल करके ये पर्व मनाया जाता है। वहाँ पर तिल को विशेष महत्व दिया जाता है। तिल के पापड़, तिल की चक्की इत्यादि आदि खाए पिए जाते हैं और गोंद पाक खाया जाता है। इसके बाद में यूपी में, बिहार में हमारे इसी पर्व को खिचड़ी बोल करके मनाते हैं। इसमें भी खिचड़ी खाने का बहुत महत्व है। साथ ही कई जगह, कई प्रांतों में दही चूड़ा बोल करके खाया जाता है। साउथ इंडिया में, तमिल आदि प्रांतों में विशेष करके इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दाल चावल आदि को उबालने को ही कि सिद्ध हुआ कि नहीं, बन करके तैयार हुआ कि नहीं, इसलिए पूछते हैं पोंगल। इसलिए इसको पोंगल कहा जाता है कि शुद्ध जो अन्न तैयार हुआ प्रकृति के द्वारा, उसको हमने उबाल करके देवताओं के निमित्त सबसे पहले भोग दिया, तो बहुत शुद्ध। और इसको जैसे होली को नवषष्ठी पर्व कहते हैं, तो इसको भी तमिल में ऐसा मानते हैं। और इसके बाद आसाम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इन्हीं सभी नाम से सभी प्रांतों में सबको हार्दिक बधाई।
एक प्रश्न आया था किसी स्त्री का, उसने पूछा था कि हम लोग जो 14 चीज़ें का दान करते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, विशेष करके 14 सुहागन स्त्रियों को 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। उसमें कुल मिलाकर के तो सभी सुहाग की वस्तुएं रहती है। इसके अलावा भी अगर हम करना चाहें तो देव द्रव्य आदि कुछ दे सकते हैं जो देव पूजा में कार्य लगे। इसके अलावा हम अन्न का भी 14 जगह दान कर सकते हैं। आपके पास सामर्थ्य न हो तो केवल चावल की या तिल की 14 ढेरी बना करके उसको आप दान कर दो, उसका भी बहुत फल बतलाया है। सामर्थ्य अनुसार आप अगर थोड़ा भी दान देते हो और पूर्ण श्रद्धा से देते हो तो वो बहुत फल करता है। आपको यदि बहुत सामर्थ्य हो, आप राजा के सदृश सामर्थ्य रखते हो, तो 14 गरीब लड़कियों की शादी कराने का संकल्प लेकर के उनका कन्यादान करवाना चाहिए। आप इतना ना कर सकें तो कम से कम वर्ष में एक किसी भी गरीब लड़की का, वो ब्राह्मण की लड़की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो या श्रमजीवियों की हो, उनका भी आप कन्यादान करने का प्रयत्न करिए। किसी एक गौ माता का साल भर का खर्चा उठाने का संक्रांति के दिन आपको प्रण करना चाहिए। तो ये 12 महीने होते हैं, एक अधिक मास का होता है और एक उसके ज़्यादा अपने करते हैं। क्यों? अधिकस्य अधिकम फलम, इस कारण 14 वस्तुएं दान दी जाती है। तो जिसको जिसको भी दान आदि करना हो, श्रेष्ठ पात्र को ही दान करे। तो श्रेष्ठ जो ब्राह्मण हैं उनको दान करें। उनके निमित्त जो सामग्री दी जाए बड़ी श्रद्धा से दी जाए। अपने पितरों के निमित्त तीर्थों में तर्पण इत्यादि श्राद्ध आदि कर्म किए जाएं तो बहुत फल मिलता है। फिर जितने भी दरिद्र हैं, जो भी भूखे हैं, उनमें अन्नदान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान बहुत बड़ा दान है। अन्न क्षेत्रों में जाकर के श्रम का भी दान देना चाहिए और पैसे का भी दान देना चाहिए। ये तो संक्रांति के दिन आपको संकल्प करना ही चाहिए। एक तो गौ माता के निमित्त, एक गरीब की कन्या के निमित्त और एक भूखों को भोजन के निमित्त। और किसी को चाहिए तो आप लोग, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते पैसे के कारण, जिनकी पाठ्य सामग्री नहीं है उनके पास, आप पाठ्य सामग्री आदि खरीद करके, जैसे बुक्स हैं, पेन्स हैं और कॉपी हैं, ये सब आप लेकर के आप उनको प्रोवाइड करवाइए। एकदम गरीब बच्चों को उसकी बहुत आवश्यकता होती है। फिर जैसे आपको बताया था कि वस्त्र आदि का दान बहुत महान माना जाता है। तो जहाँ देखते हैं एकदम ठिठुर रहे हैं गरीब, वहाँ जाकर उनको वस्त्र आदि आप उड़ा दो। कई कई जगह पर जहाँ बराबर दान होते रहते हैं, उस जगह से थोड़ा हट करके किसी झुग्गी झोपड़ी के पास जा करके देखो किसको दरकार है, उनको दो। और मंदिरों में बिल्कुल आपको दान करना चाहिए। हमारे जितने भी मंदिर हैं, वो चाहे तिरुपति बालाजी का हो, चाहे आपकी गली के नुक्कड़ पर एक मंदिर हो, सब में दान अवश्य करिए, क्योंकि इन सब से जो पैसा निकलता है वो दरिद्रों की, विद्यार्थियों की, ब्राह्मणों की, लड़कियों की, गौ माता की, सबकी सेवा में ही जाता है। यही हमारे सनातन धर्म ने सिखाया है हमें। तो आप अगर स्वयं नहीं कर सकते तो हम लोगों से संपर्क करिए। हम भी अपने दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के अंतर्गत ये सारे कार्य करते हैं। और जो भी दानदाता हैं वो लोग बिल्कुल 80G के आयकर वाले हिसाब से भी मुक्त है हमारे दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन में। ये आप सामने देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने अकाउंट नंबर और तो दिया ही है, साथ में QR कोड भी दिया है। आप इसके द्वारा भी हमें संपर्क करके दान कर सकते हैं। हमारे इसमें अन्नदान आदि जहाँ जहाँ हम लोग करते हैं वो मैं वीडियो डालते रहता हूँ, वो भी आप देखते रहिए। हमारे फेसबुक में भी आप जुड़िए हमारे साथ दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन में। इसके बाद में सूर्य नारायण को किस तरीके से पूजित किया जाए, ऐसा किसी ने पूछा। तो सबसे पहले जब आप स्नान कर लोगे
तो स्नान करने के बाद दोनों हाथों में जल भर लेना, अगर गंगा आदि तीर्थों में खड़े हो तो। नहीं तो अगर घर में ही स्नान किया है किसी कारणवश, तो किसी पात्र में जल भर लेना और सूर्य नारायण को देखते हुए एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, ये बोल करके जलदान करना, अर्घ्य प्रदान करना। इसके बाद में पुनः जल भरना। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। सूर्य नारायण के जो अधिदेवता हैं भगवान शंकर, वो जल उनके लिए दान कर देना। फिर लेना वो आप भगवान नारायण के लिए, फिर एक बार लेना वो आप ब्रह्मा जी के लिए दान कर देना। तो इन चारों देवताओं का पूजन किया जाता है उस समय, ये आपको करना चाहिए। गौशाला चले जाना, गौशाला जाकर के गौ माता की सेवा करना। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करिए, वृद्ध नहीं है तो भी उनकी सेवा करिए। आप किसी भी अपनी गली में मोहल्ले में बिना अपनी फोटो लगाए, बिना अपना नाम किए, आप उस दिन ऐसा करो कि आप जो 2-4 दोस्त हो, जिसने मुझसे पूछा है उनके लिए ही कह रहा हूँ। आपने पूछा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, तो आप जो 2-4 दोस्त हैं वो पैसा मिला करके वहीं एक स्टॉल लगा करके फ्री में अन्नदान करिए, क्योंकि अभी ठंड बहुत है। गरम गरम चाय बांटिए, आप गरम गरम खाना बांटिए, मसालेदार खिचड़ी बांटिए, इसका बहुत फल है। गरम जलेबी बांटिए, बहुत सामर्थ्य है। मालपुए बांटिए, पूड़ी सब्जी बांटिए। कितने को दिया जाए, दान करने में तो समुद्र है, आप कितना कर सकते हो आपके ऊपर है। तो सभी को पुनः एक बार बतला दूं कि संक्रांति 14 जनवरी को सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन अब कभी भी संक्रांति 14 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी, सदैव हर वर्ष। इस बार 15 जनवरी 2023 रविवार का दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का पावन काल पुण्य काल माना जाएगा। इसके आगे के भी जितने वर्ष आएंगे आप एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। संक्रांति सदैव 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। सभी को पुनः मैं पंडित विकास कुमार व्यास अपने अनुज पंडित विजय कृष्ण जी व्यास के साथ अपने दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन चैनल की तरफ से सभी को श्री सूर्य नारायण के उत्तरायण होने की, हमारे गुजरात में उत्तरायण की, हमारे तमिल में पोंगल की, आसाम में बिहू की, पंजाब में लोहड़ी की, और मकर संक्रांति की बधाई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और हमारे बंगाल में हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मकर संक्रांति का पर्व सबके लिए बहुत विशेष हो और बहुत सारी बीमारियों को मिटाने वाला हो, आरोग्यता देने वाला हो। आपका तेज भी वैसे ही बढ़े जैसे मकर राशि में प्रवेश किए हुए सूर्य नारायण का तेज बढ़ता है, आप सबका भी तेज बढ़ता रहे। इसी के साथ सभी भूदेवों को प्रणाम करता हूँ और इतर सबको आशीर्वाद। राधे राधे।